रूरल डेवलपमेंट पैराडाइम को हमने ओवरऑल सोशियोलॉजी में जितने पैराडाइम हैं उनका जिक्र किया, फिर डेवलपमेंट पैराडाइम की बात की, तो फिर अब डेवलपमेंट थेरीज हैं जो डिफरेंट, उनकी हम बात करते हैं। उसमें मॉडर्नाइजेशन थेरी है, डिपेंडेंसी थेरी है, वर्ल्ड सिस्टम थेरी ऑफ डेवलपमेंट है। इन थेरीज को हम इनका जनरल ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन थेरी क्या कहती है? फॉर अ कंट्री to be seen as modern, modernization theorist says it has to undergo an evolutionary advance in science and technology, which in turn would lead to an increased standard of living for all segment of the society. कि मॉडर्नाइजेशन से, डेवलप ग्लोबलाइजेशन से, जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, तो उससे जो है इंक्रीज होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का। मॉडर्नाइजेशन theorist aimed to explain why poorer countries failed to evolve in modern societies. मॉडर्नाइजेशन theorist एम करते हैं रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म बाय presenting capitalist value as a solution of poverty. Modernization theory has become increasingly influential. फिर है डिपेंडेंसी theory. The development of the rich world has achieved by exploitation of the developing world. ये कहना है डिपेंडेंसी थेरिस्ट का, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करके डेवलप हुए हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होती है, तो वो हमारी प्रोडक्ट को लो प्राइस में परचेज करके लो वेज पे प्रोड्यूस करवा के जो डेवलप कंट्रीज हैं वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस पे सेल करके अपना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी। इसको डिफरेंट तरीक़ों से डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हम बात करते हैं, हम मैकडॉनलाइजेशन की बात करते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे आके रूट इन कर गईं और रूट इन करके यहाँ का जितना भी है वो यहाँ पे अपना बिज़नेस फ्लोरिश कर गईं, और हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं उनकी उतनी वर्थ नहीं रही। तो ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये कहती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करके अपने बेनिफिट्स हासिल किए। द डेवलपिंग कंट्रीज़ मूव्ड इनटू प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, wheat, rice, cotton, coffee, tea, cocoa, etc., which meant that they were no longer subsistent and actually dependent on developed countries for food imports and food aid. इनको dependent developing countries को कर दिया गया. It has gained popularity because many poor countries owe large debts to developed countries or international banks. The world is now more globalized, with many developed country and possibly exploiting developing countries. Developed countries tend to specialize in more value-added industries like banking and manufacturing, widening the development gap even more. कि जो डेवलप और डेवलपिंग का गैप था वो मजीद बढ़ता जा रहा है। डिपेंडेंसी थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल G20, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड इवन द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स, कि वो इन्फ्लुएंस में होती हैं डेवलप कंट्रीज की। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव नाउ बिकम रिलायंट ऑन NGOs हेल्प। Population growth is highest in developing countries, so many are suffering from greater overpopulation, are more dependent on foreign help. फिर वर्ल्ड सिस्टम theory of development. It asserts that a capitalist world economy has been in existence since the 16th century and before his global interdependence did not exist. A number of countries forged ahead, creating a core region with the result of the world being peripheral.
then a semi-peripheral area developed to bridge the gap between two. Peripheral इनके गैप को कम करने के लिए सेमी पेरिफेरल एरिया को डेवलप किया गया. The periphery becomes specialist in the primary sector while the core became specialist in the higher value secondary and tertiary sectors. World system theory does not state that countries become stuck in the periphery like dependency theory. Dependency theory में तो कहा गया है कि जो developing countries हैं वो जो है वो डिपेंड कर रही हैं सारी डेवलप्ड कंट्रीज पे, बट कैन डेवलप्ड एंड देयर फॉर रिड्यूस डिस्पैरिटीज. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कहा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो खुद को डेवलप कर सकती हैं और रिड्यूस कर सकती हैं डिस्पैरिटीज को. फिर न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम. 3 बिलियन पीपल लिव इन रूरल एरियाज इन ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज. कंडीशन फॉर देम आर वर्स than for their urban counterparts when measured by almost any development indicator. कोई सा भी इंडिकेटर उठा के मेजर करके देखें, वो एजुकेशन का उठा के देख लें, मेल न्यूट्रिशन को उठा के देख लें, आप हेल्थ को उठा के देख लें, एजुकेशन को, कोई सा भी इंडिकेटर उठा लें, उसमें ये जो है अर्बन एरिया से सिचुएशन ख़राब ही हमें मिलती है. फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी टू चाइल्ड मोर्टेलिटी and access to electricity and sanitation, and the gulf is widening, contributing to large scale migration to urban areas. The situation exists despite half a century of rural development theories and approaches, and despite the global momentum built around the Millennium Development Goal between 2000 and Sustainable Development Goal 2015 to 2013. Without greater progress on rural development, it is unlikely that the new Sustainable Development Goals will be met. कि जो हमने अगर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है तो विदाउट रूरल डेवलपमेंट उनको अचीव नहीं किया जा सकता. न्यू पैराडाइम फॉर रूरल डेवलपमेंट दैट इज equipped to meet the challenges and harness the opportunity of this century. फिर हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो 17 गोल हैं, उसकी हम बात करें तो ये SDGs रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट consensus ever reached by humanity regarding the kind of development we aspire to. इसमें सारी चीज़ें जो सिविलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया. तो दिस इन्वॉल्व्स नथिंग लेस दैन एरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, combating inequality and injustice, and remedy climate change in all countries and for all people. In their large majority, in order to attain those target and indicators for the rural development we are discussing about, it is essential to move forward in a profound transformation of rural communities and of the way in which we relate the countryside. Nearly 8 in 10 8 जो हैं 10 में से of the indicator of 2030 agenda जो पाकिस्तान का विजन 2030 है are intimately linked to what happen with rural communities, and 2 in 10 may only be achieved in and with the countryside. But in the absence of profound rural transformation, the ambiguous target of the 2030 agenda, Vision 2030, will be unachievable, like those of eradicating extreme poverty, hunger, malnutrition, achieving gender equality, advancing productivity and creating decent job, water pollution, deforestation, sanitation, destruction of biodiversity. The new paradigm of rural development must derive the structural
transformation needed to move us closer to sustainable development goals target, achievement of which inevitably depends on strengthening the capacity, the opportunity, and level of well being of rural community.